नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो करीब 2500 साल पहले शुरू हुआ था। हाँ, लेकिन जिसकी गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। जी। हमारे पास देखिए इस पर जानकारी के कई स्रोत हैं। हाँ। एक YouTube वीडियो है जो थोड़ी मूल बातें समझाता है। अच्छा। एक ध्यान समूह की वेबसाइट से भी कुछ नोट्स हैं, विकिपीडिया के अंश हैं और एक स्टडी गाइड भी है। तो काफी कुछ है। हाँ, तो इन सब से हम कोशिश करेंगे कि बौद्ध धर्म का जो सार है उसे समझें। मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई और मुख्य शिक्षाएं क्या हैं? हाँ, और आज के समय में ये क्यों जरूरी है ये भी, क्योंकि ये सिर्फ पूजा पाठ का तरीका नहीं है। नहीं, ये तो जीने का एक नजरिया है, एक दर्शन है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जी। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। हम्म। जन्म हुआ लुम्बिनी में, जो आज नेपाल में है। हम्म। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन। उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि सिद्धार्थ को दुनिया के दुखों का पता ही न चले। महल में हर तरह का सुख था। हाँ, मतलब एक तरह की गोल्डन केज जिंदगी थी, बाहर की सच्चाई से बिल्कुल अनजान। बिल्कुल। लेकिन भाई सच्चाई कब तक छिप सकती है? सही बात है। करीब 29 साल की उम्र में जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। हाँ, वो मशहूर 4 दृश्य। जी। एक बूढ़ा आदमी, फिर एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और आखिर में एक शांत, एकदम स्थिर साधु। इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें एहसास हुआ कि बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये तो जीवन की सच्चाई है। इनसे कोई बच नहीं सकता। कोई नहीं। लेकिन वो जो साधु थे, उनकी शांति ने एक उम्मीद जगाई। हाँ, कि शायद दुख से निकलने का कोई रास्ता है। बस उसी पल उन्होंने तय कर लिया कि वो इस दुख का कारण खोजेंगे और इससे निकलने का रास्ता भी। और इसी के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना राजपाट, परिवार। हाँ, इसे ही महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, महान त्याग। जी। और ये खोज आसान तो बिल्कुल नहीं थी। नहीं। सिद्धार्थ ने उस जमाने के कई जाने माने गुरुओं से सीखा। आलार कालाम, उद्दक रामपुत्त। हाँ, सुना है नाम। उन्होंने योग और ध्यान की गहराइयों को समझा, पर वो जो परम शांति थी वो नहीं मिली। फिर उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ा, कठोर तपस्या का। सालों तक शरीर को बहुत कष्ट दिया। कहते हैं अन्न जल लगभग त्याग ही दिया था। बाप रे। लेकिन क्या उससे ज्ञान मिला? नहीं, उससे भी वो प्रकाश नहीं मिला। तब उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ आई। क्या? कि ना तो बहुत ज्यादा भोग विलास सही है और ना ही शरीर को इतना कष्ट देना। अच्छा। रास्ता कहीं बीच में है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग? हाँ, ये बहुत सुना है। आखिरकार वो पहुंचे गया, जिसे आज बोध गया कहते हैं। बिहार में? हाँ, बिहार में। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे वो ध्यान में बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होता, यहां से नहीं उठूंगी। वो नहीं उठेंगे। जबरदस्त संकल्प। और फिर कहते हैं वैशाख पूर्णिमा की रात थी। गहन ध्यान में उन्हें बोधि प्राप्त हुई, परम ज्ञान। वाह। और उसी पल से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, यानी जागृत, या जिसे ज्ञान हो गया हो, बुद्ध। और दिलचस्प बात यह है, देखिए, बुद्ध ने कभी खुद को ईश्वर या कोई देवता नहीं कहा। नहीं, वो हमेशा कहते थे कि मैं एक गाइड हूं, एक टीचर हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, पर चलना तो खुद ही पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, तो ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध चुप तो नहीं बैठे होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने तय किया कि ये जो ज्ञान मिला है इसे दूसरों के साथ बांटना है। वो सारनाथ पहुंचे, वाराणसी के पास। वहां उनके पहले 5 साथी थे। उन्हें अपना पहला उपदेश दिया। अच्छा, पहला उपदेश सारनाथ में? इसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। जी हाँ, यानी धर्म के पहिए को गति देना। और इसी पहले उपदेश में उन्होंने वो 4 मूल बातें बताई है ना, 4 आर्य सत्य। बिल्कुल, ये बौद्ध धर्म की एकदम बुनियाद है। दुख की सच्चाई और उससे निकलने का रास्ता। तो पहला सत्य क्या है? पहला सत्य है दुख है। दुख है। जीवन में कष्ट है, असंतोष है, पीड़ा है। सुनने में थोड़ा नेगेटिव लगता है, पर शायद सच यही है। हाँ, बुद्ध का कहना था कि पहले इसे स्वीकार करना होगा। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, जो पसंद नहीं वो मिलना, जो पसंद है उसका बिछड़ जाना, ये सब दुख के ही रूप है। ठीक है, तो दुख है। दूसरा सत्य? दूसरा सत्य दुख का कारण है। दुख समुदय? अच्छा, कारण भी है। हाँ, और बुद्ध ने कहा कि इसका जड़, मूल कारण, हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी तृष्णा, चीजों से, लोगों से हमारा मोह, जिसे आसक्ति कहते हैं। हमारी इच्छाएं कैसे? देखिए, हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा रहें,
लोग हमेशा साथ रहें, सब कुछ हमारी मर्जी से हो। हाँ, चाहते तो हैं। और जब ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो बदलती रहती है, तो हम दुखी होते हैं। तो लालच, नफरत और अज्ञान या मोह ये दुख के मूल कारण है। बात तो गहरी है। तो फिर तीसरा सत्य क्या उम्मीद देता है? हाँ, तीसरा सत्य उम्मीद की किरण है। दुख का निवारण संभव है, दुख निरोध। अच्छा, मतलब दुख खत्म हो सकता है? बिल्कुल। अगर दुख का कारण हमारी इच्छाएं और मोह है, तो उन पर काबू पाकर दुख से मुक्ति पाना संभव है। इसी मुक्ति की अवस्था को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण, ठीक है। और चौथा सत्य रास्ता बताता होगा? जी हाँ, चौथा सत्य है दुख निवारण का एक मार्ग है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताई, सॉल्यूशन भी दिया। ये हुई ना बात। उन्होंने एक साफ प्रैक्टिकल रास्ता बताया जिससे कोई भी दुख से मुक्ति पा सकता है। और वही रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। हाँ, और ये अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 हिस्सों वाला रास्ता बौद्ध धर्म का एकदम प्रैक्टिकल आधार है। ये कोई पूजा पाठ की लिस्ट नहीं है। नहीं, तो क्या है? ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में जीने का एक तरीका है, एक गाइड है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, कौन कौन से? पहला है प्रज्ञा, यानी सही समझ या विजडम। दूसरा है शील, यानी सही आचरण या मॉरल कंडक्ट। और तीसरा है समाधि, यानी मेंटल डिसिप्लिन या मानसिक अनुशासन। प्रज्ञा, शील, समाधि, ठीक है। प्रज्ञा में क्या आता है? प्रज्ञा विजडम में 2 चीजें हैं। पहली सम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, मतलब चीजों को वैसे ही देखना जैसी वो असल में है, बिना अपने पसंद नापसंद के, बिना किसी फिल्टर के। हाँ। और 4 आर्य सत्यों को गहराई से समझना। दूसरी चीज है सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा, यानी मन में अच्छे इरादे रखना, दूसरों का भला सोचना, हिंसा, नफरत, लालच से दूर रहने का पक्का इरादा करना। सही समझ और सही इरादा, ठीक है। और शील? शील में नैतिक बर्ताव पर जोर है। इसमें 3 बातें हैं। एक, सम्यक वाक, सही वाणी, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, कड़वी बातें नहीं कहना, फालतू की गपशप से बचना। सही बोलना। जी। दूसरा सम्यक कर्मांत, सही काम करना, हिंसा से दूर रहना, चोरी ना करना, मतलब नैतिक जीवन जीना। और तीसरा सम्यक आजीव, सही आजीविका, यानी रोजी रोटी कमाने का ऐसा तरीका चुनना जिससे किसी दूसरे को, किसी जीव को नुकसान ना पहुंचे। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। और समाधि? समाधि, मेंटल डिसिप्लिन, मन को साधने के बारे में है। इसमें भी 3 अंग हैं। पहला, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, मतलब लगातार कोशिश करना कि मन में बुरे, नेगेटिव विचार ना आए और अच्छे, पॉजिटिव विचारों को बढ़ावा मिले। अच्छा, कोशिश करते रहना। हाँ। दूसरा, सम्यक स्मृति, सही सजगता या माइंडफुलनेस, ये आजकल बहुत पॉपुलर है। हाँ, माइंडफुलनेस। इसका मतलब है अपने शरीर, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति पल पल जागरूक रहना, बिना उनमें बह जाए, बस देखना, जानना, विजुअलाइज। और तीसरा अंग समाधि का, वो है सम्यक समाधि, सही एकाग्रता, यानी ध्यान के जरिए मन को शांत और एक पॉइंट पर फोकस करने की क्षमता बढ़ाना। तो ये हो गए 8 अंग। जी। और जरूरी बात यह है कि ये 8 अलग अलग नहीं है, ये सब एक साथ चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कैसे? देखिए, अगर सही समझ दृष्टि होगी तो इरादे संकल्प भी सही होंगे, सही इरादे होंगे तो बोलेंगे भी सही, काम भी सही करेंगे और आजीविका भी सही चुनेंगे। हाँ, लॉजिकल है। और जब आप नैतिक जीवनशील जिएंगे तो मन शांत रहेगा, जिससे ध्यान समाधि लगाना, सजग यानी स्मृति रहना आसान होगा। सब जुड़ा हुआ है। ये तो वाकई जीवन जीने का एक पूरा नक्शा सा लग रहा है। अच्छा, इन 4 सत्यों और 8 अंगों वाले मार्ग के अलावा बौद्ध दर्शन में कुछ और भी गहरी बातें हैं ना? बिल्कुल, कुछ बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जो दुनिया को और खुद को समझने में मदद करती हैं। जैसे? एक है अनित्यता, इम्पर्मनेंस। इसका सीधा सा मतलब है कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ? हाँ, हर पल, हर चीज, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, रिश्ते, दुनिया की हर चीज, सब बदल रहा है।
ये मानना थोड़ा मुश्किल नहीं है? हम तो चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा रहें। हाँ, चाहते हैं, लेकिन सच यही है कि सब बदलता है। और बुद्ध कहते थे इस बदलाव को स्वीकार कर लेने से ही दुख कम होता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि कुछ टिकने वाला नहीं है तो हम चीजों से बेवजह चिपकते नहीं, मोह कम होता है। मोह कम होता है, ठीक है। और इसी से जुड़ी दूसरी गहरी बात है अनात्मवाद। नॉन सेल्फ या अनाता। हाँ, मतलब आत्मा नहीं है। हाँ, मतलब बुद्ध ने सिखाया कि जिसे हम मैं या मेरी आत्मा कहते हैं, वैसा कोई स्थायी, ठोस, ना बदलने वाला सेल्फ या आत्मा है ही नहीं। तो फिर मैं कौन हूँ? बुद्ध के अनुसार जिसे हम मैं कहते हैं वो असल में लगातार बदलते हुए शारीरिक अनुभवों जैसे देखना, सुनना और मानसिक अनुभवों जैसे सोचना, महसूस करना का एक प्रवाह है, एक नदी की तरह जो हर पल बदल रही है पर लगती एक ही है। ये तो काफी सोचने वाली बात है। मतलब कोई फिक्स्ड मैं नहीं है। हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर ये अहंकार को कम करने में बहुत मदद करता है। अगर कोई पक्का मैं है ही नहीं तो फिर मेरा तेरा, मैं सही तुम गलत, ये झगड़े कम हो जाते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। इससे करुणा भी बढ़ सकती है शायद। बिल्कुल। जब अपना मैं थोड़ा ढीला पड़ता है तो दूसरों के दुख दर्द को ज्यादा महसूस कर पाते हैं। यानी मैं कोई चीज नहीं, एक प्रोसेस है। एक तरह से कह सकते हैं। अच्छा, और निर्वाण के बारे में क्या? लोग अक्सर सोचते हैं ये स्वर्ग जैसी कोई जगह होगी। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। नहीं, निर्वाण कोई जगह नहीं है, ये मन की एक अवस्था है। अवस्था? कैसी अवस्था? परम शांति, परम मुक्ति की अवस्था। जब लालच, नफरत और अज्ञान की जो आग हमारे अंदर जलती रहती है वो पूरी तरह बुझ जाती है, तब निर्वाण का अनुभव होता है। अच्छा। ये दुख, इच्छाओं और जन्म मृत्यु के चक्कर से पूरी तरह आजाद हो जाना है, और इसे मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में पाया जा सकता है। इसी जीवन में? वाह। और कोई खास सिद्धांत? हाँ, एक और है, थोड़ा जटिल सा लगता है नाम, प्रतीत्य समुत्पाद। डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। प्रतीत्य समुत्पाद, इसका क्या मतलब है? इसका सार ये है कि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अकेली मौजूद नहीं है। हर चीज किसी न किसी कारण से पैदा होती है और दूसरी चीजों पर निर्भर करती है। मतलब सब कुछ कनेक्टेड है। बिल्कुल, एक जटिल जाल की तरह। हर घटना, हर चीज, हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे पर असर डालता है। कुछ भी आइसोलेशन में नहीं है। ये हमें इंटरकनेक्टेडनेस का एहसास कराता है। अनित्यता, अनात्मवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, ये विचार तो सच में दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि बुद्ध के बाद उनकी ये शिक्षाएं फैली कैसे और आज तक कैसे जिंदा है? देखिए, बुद्ध के जीवन काल में ही उनके फॉलोअर्स का एक समुदाय बन गया था जिसे संघ कहते हैं। इसमें भिक्षु पुरुष और भिक्षुणियां महिलाएं दोनों शामिल थे। संघ। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब लगभग 80 साल की उम्र में कुशीनगर में उनका देहांत हुआ, तो उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को सहेजने का काम शुरू किया। कैसे? लिखकर रखा? उस समय लिखना उतना आम नहीं था। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को याद किया और उन्हें बोलकर संकलित किया। बाद में इन्हें लिखा गया। इन्हें त्रिपिटक यानी 3 पिटारी कहते हैं। त्रिपिटक? कौन सी 3 पिटारे? विनय पिटक, जिसमें संघ के नियम है, सुत्त पिटक, जिसमें बुद्ध के मुख्य उपदेश और प्रवचन है, और अभिधम्म पिटक, जिसमें दर्शन का थोड़ा गहरा विश्लेषण है। और भाषा संस्कृत थी? नहीं, मुख्य रूप से पाली भाषा में। ये उस समय आम लोगों की भाषा थी ताकि ज्ञान सब तक पहुंचे, सिर्फ पंडितों तक नहीं। ये तो अच्छी बात है। फिर ये फैला कैसे? इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है सम्राट अशोक का, ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। हाँ, अशोक महान। जी। कलिंग युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ, उसे देखकर अशोक का मन एकदम बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। अच्छा। और वो सिर्फ मानने वाले नहीं बने, उन्होंने इसे फैलाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने पत्थर के खंभों और चट्टानों पर बुद्ध के संदेश खुदवाए, जो आज भी मिलते हैं। हाँ, अशोक स्तंभ वगैरह। स्तूप बनवाए और अपने दूतों को भारत के कोने-कोने में और बाहर भी भेजा। श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। अशोक के कारण बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बना। तो अशोक का रोल बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। और जब ये धर्म अलग अलग जगहों, अलग अलग कल्चर्स में गया, तो क्या इसके रूप में भी कुछ बदलाव आए? अलग अलग तरह के बौद्ध धर्म बन गए? हाँ, बिल्कुल। समय के साथ जैसे जैसे ये फैला, लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनी समझ और संस्कृति के हिसाब से अपनाया। इससे कई स्कूल या संप्रदाय बन गए। अच्छा।
कुछ मुख्य कौन से? एक तो है थेरवाद, जिसका मतलब है प्राचीनों का मार्ग। ये मानते हैं कि ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ज्यादा करीब है, जैसा पाली ग्रंथों में मिलता है। इसमें किस बात पर जोर है? इसमें व्यक्तिगत मुक्ति यानी खुद अरहत बनना, इस पर ज्यादा जोर होता है। ये श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, थेरावाद। और दूसरा बड़ा संप्रदाय है महायान यानी बड़ा वाहन। ये बाद में विकसित हुआ। बड़ा वाहन क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अपनी मुक्ति का लक्ष्य नहीं रखते, इनका आदर्श है बोधिसत्व बनना। बोधिसत्व वो कौन होते हैं? बोधिसत्व वो होते हैं जो खुद ज्ञान प्राप्त करने के काबिल होते हुए भी तब तक निर्वाण में नहीं जाते जब तक दुनिया के सभी प्राणी मुक्त न हो जाएं। वो दूसरों की मदद के लिए बार बार जन्म लेते हैं। इसमें करुणा पर बहुत जोर है। अच्छा, तो ये सबका सोचते हैं। ये कहाँ ज्यादा है? ये चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत, इन इलाकों में प्रमुख है। और कोई? हाँ, इसी महायान की एक शाखा है वज्रयान, वज्र का वाहन या हीरे का वाहन। ये तिब्बत, भूटान, मंगोलिया में प्रमुख है। वज्रयान, इसमें क्या खास है? इसमें मंत्रों, विशेष ध्यान की तकनीकों, मंडल, कॉस्मिक डायग्राम्स और प्रतीकों का काफी इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि इन तरीकों से ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया तेज हो सकती है। इसे अक्सर तिब्बती बौद्ध धर्म भी कह देते हैं। थेरवाद, महायान, वज्रयान, काफी विविधता है। और भारत में? भारत में तो बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, पर बीच में कमजोर हो गया था। हाँ, बीच में काफी कमजोर हो गया था। लेकिन 20वीं सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसने इसे भारत में फिर से जीवित किया। वो था नवयान का उदय। नवयान, नया वाहन, ये क्या है? इसे शुरू किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहेब अंबेडकर? जी, उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों के साथ भयानक अन्याय करती है और इससे मुक्ति पाने के लिए धर्म बदलना जरूरी है। उन्होंने बौद्ध धर्म का गहरा अध्ययन किया और पाया कि बुद्ध की मूल शिक्षाएं तर्क, नैतिकता और सामाजिक समानता पर आधारित है, उसमें जातिवाद नहीं है। अच्छा। तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों, ज्यादातर दलित समुदाय से, के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। लाखों लोग एक साथ? हाँ। उनका उद्देश्य था बुद्ध की मूल तर्कसंगत शिक्षाओं को फिर से स्थापित करना, न कि बाद में आए कर्मकांडों को। इसलिए इसे नवयान कहा गया। ये भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान का एक ऐतिहासिक पल था। तो ये जानना तो बहुत जरूरी था। तो एक ही मूल विचार लेकिन कितने अलग अलग रूप ले सकता है ना? पर शायद वो करुणा और ज्ञान का संदेश सब में है। हाँ, वो कोर मैसेज सब में है। आज दुनिया में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति है? कितने लोग मानते हैं इसे? आज दुनिया भर में करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 50 करोड़? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म बनता है। कौन से देशों में ज्यादा हैं? वैसे तो चीन में सबसे ज्यादा बौद्ध आबादी है, पर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख है। जापान, वियतनाम में भी काफी अनुयायी हैं। ठीक है। कई देशों में तो इसे एक तरह से राज धर्म जैसा दर्जा भी मिला हुआ है। अच्छा, और बौद्ध लोगों के लिए कौन सी जगहें सबसे पवित्र मानी जाती हैं? तीर्थस्थल? हाँ, 4 मुख्य तीर्थस्थल हैं जो सीधे बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े हैं। कौन कौन से? लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ, नेपाल में। जी। बोधगया, जहाँ उन्हें ज्ञान मिला, बिहार में। हाँ। सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहला उपदेश दिया, यूपी में। जी। और कुशीनगर, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, हाँ। यूपी में। ये 4 मुख्य हैं। जी। और इनके अलावा, जैसा हमने अभी बात की, भारत में दीक्षा भूमि नागपुर का आधुनिक बौद्ध इतिहास में बहुत खास महत्व है, खासकर नवयान के अनुयायियों के लिए। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, उनकी जो व्यक्तिगत खोज थी सत्य की, हाँ, दुख से मुक्ति की, उसने दुनिया को एक रास्ता दिखाया। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, इसका एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। बिल्कुल। दुख को समझना और उससे निकलने का तरीका। और फिर वो जो गहरी बातें हैं, अनित्यता यानी सब कुछ बदल रहा है, और अनात्मवाद यानी कोई स्थायी मैं नहीं है। हाँ, ये हमें जीवन की सच्चाई को स्वीकार करने और अपने अहंकार से थोड़ा ऊपर उठने में मदद करती हैं। करुणा, सजगता, माइंडफुलनेस और मन की शांति,
शायद यही इसके सेंट्रल मैसेज हैं। एकदम। और ये सिर्फ 2500 साल पुरानी बातें नहीं है। आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इतना तनाव है, हाँ, बहुत ज्यादा। उसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, खासकर सजगता, माइंडफुलनेस, मतलब वर्तमान पल में जीना, और करुणा, दूसरों के प्रति संवेदना, ये मानसिक शांति पाने, स्ट्रेस कम करने और दूसरों से बेहतर रिश्ते बनाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। हाँ, माइंडफुलनेस पर तो आजकल काफी बात होती है। जी। और वो जो अनात्मवाद का विचार है कि कोई पक्का मैं नहीं है, वो शायद आज के जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, अकेलापन है, उससे डील करने का एक अलग नजरिया दे सकता है। और यहाँ एक गहरा सवाल उठता है जिसपे शायद हमें और सोचने की जरूरत है। क्या? कि अगर बौद्ध धर्म कहता है कि कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, तो फिर ये जो हमारी पहचान है, ये जो एक फीलिंग है कि मैं कल भी वही था जो आज हूँ, ये कैसे काम करती है? अनुभव कौन कर रहा है? अरे वाह, ये तो सच में सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें खुद को और दुनिया को और गहराई से जानने के लिए खुला छोड़ देता है। वाकई एक ऐसा सवाल जो दिमाग में घूमता रहेगा। आज इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। उम्मीद है बौद्ध धर्म की इस यात्रा से हमारे सुनने वालों को कुछ नया, कुछ सोचने लायक जरूर मिला होगा।